बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको बहुत ही समझना है, अंडरस्टैंड करना है, जो कि है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन जानना होगा हमारे पास क्या होते हैं एंड मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली हमारे पास द लिंक्स दैट प्रोवाइड for communicating device. It is an important part of communication model. Transmission medium should provide communication with good quality. जिस तरह आपकी ट्रांसमिशन मीडिया की क्वालिटी बेस्ट होगी, उसी तरह आपका कम्युनिकेशन भी, ट्रांसमिशन भी बेस्ट होगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा इस पर, क्वालिटी पर। अच्छा, बेसिकली सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास एक बात होगा, एक रास्ता होगा, एक चैनल होगा जिसके थ्रू हम सेंडर से रिसीवर तक कुछ सेंड करते हैं। सही, एंड सारा हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास ट्रांसमिशन डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 5 थिंग्स की ज़रूरत होती है। उनमें से फर्स्ट वन हमारे पास एक सेंडर होनी चाहिए, दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर होनी चाहिए, एक तरफ हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए। अब मीडिया हमारे पास 2 तरीक़ों से है, किस तरह है उसका आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए एंड प्रोटोकॉल्स भी होने चाहिए। सही है। तो अभी मैं इस डेटा कम्युनिकेशन के जो हमारे पास बेसिक 5 एलिमेंट्स है, उनमें से हम जो डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट तो ये तो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइप्स है ट्रांसमिशन मीडिया का, जो कि बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। वन हमारे पास है गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन एंड सेकेंड हमारे पास है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इसके गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, इसके हमारे पास डिफरेंस और भी बहुत सारे नाम आते हैं। सही है। तो आप लोगों के अगर इसका नाम चेंज आए तो कंफ्यूज नहीं होना। गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ कि हमारे पास वो मीडिया है जिसको हम फिज़िकली कनेक्ट करते हैं। अनगाइडेड मीडिया हमारे पास वो मीडिया है जिसमें हमारे पास फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, वायरलेसली कनेक्ट होगा। दूसरा ज़रा डिफरेंशिएट दोनों में कर लो तो गाइडेड मीडिया हमारे पास बाउंडेड होती है, क्लियर है, जबकि अनगाइडेड मीडिया हमारे पास अनबाउंडेड होती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, क्लियर है। अच्छा, तो बेसिकली हमने ट्रांसमिशन मीडिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक हमारे पास गाइडेड मीडिया है, दूसरा हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया है हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल है, दूसरा हमारे पास है कोक्सियल केबल है एंड थर्ड वन हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो इस गाइडेड मीडिया को बेसिकली हमने इन 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। इसके अलावा हमारे पास अनगाइडेड मीडिया जो है इसको भी हमने अगेन 3 से और भी बहुत ज़्यादा में डिवाइड किया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतने शामिल किए हैं, तो आप फिर उसको और भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन बेसिकली हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया है जो डिवीज़न किया है, तो फर्स्ट वन हमारे पास रेडियो व्यू हो गया, सेकंड है हमारे पास माइक्रोवेव एंड थर्ड हमारे पास इंफ्रारेड है। इसके अलावा सैटेलाइट और ये सारे और है, लेकिन ये बाद में आती हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास है डायग्राम से, ये तो आप कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वन इज़ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया एंड सेकेंड इज़ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे गाइडेड मीडिया, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को। Guided transmission media basically are the physical link in which signal are confined along a narrow path
These are also called bounded media. There are three common types of bounded media. तो इसके बाद हमने इस गाइडेड मीडिया को अगेन थ्री कॉमन टाइप्स में डिवाइड किया है. थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ बाउंडेड मीडिया. आप लोग अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. बाउंडेड मीडिया यहाँ अब हमने नहीं यूज़ किया है. असल में गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, बाउंडेड मीडिया से इसी को हम एक ही नाम है. अच्छा, तो जो बाउंडेड मीडिया या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को हमने डिवाइड किया है वो हमारे पास तीन है. फर्स्ट वन हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल है. सही है. हम कहने का मतलब ये है कि गाइडेड अनगाइडेड मीडिया का मतलब ये है कि गाइडेड मीडिया, बाउंडेड मीडिया या हमारे पास है केबल कनेक्टेड मीडिया. तो ये जो हमारे पास फिजिकली उसके दरमियान कोई केबल वगैरह हो, वायर्ड हो. सो ये हम जो कोई वायर यूज़ करें, आप लोगों को पता है ना हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मीडिया है ट्रांसमिशन मीडिया. एक हमारे पास वायर्ड है, दूसरा हमारे पास है वायरलेस. सही है. अभी जो हम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कह रहे हैं ये हमारे पास वायर्ड मीडिया है. सही है. इसको तीसरा नाम हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं. तो इसमें हमारे पास तीन तरीक़ों से होते हैं. एक है इसके लिए जो वायर्ड केबल यूज़ होते हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है. इसके बाद कोएक्सियल केबल है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि हम यूज़ करते हैं बाउंडेड मीडिया में, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया एंड हमारे पास जो क्या है वायर्ड मीडिया में, ट्रांसमिशन मीडिया में. से ये तीन नाम डिफरेंस है लेकिन एक चीज़ के हैं. तो अभी मैं ज़रा इसके जो सब पार्ट्स है बाउंडेड मीडिया के से गाइडेड मीडिया के उसको अगेन डिस्कस करूँगी कि क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल अब होता क्या है आगे पिक्चर में आपको मैं अभी दिखाऊंगी. तो फिर थोड़ा सा ज़रा थ्योरी पढ़ते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता क्या है. ट्विस्टेड पेयर केबल हैज़ फॉर्म अप टू इंसुलेटेड copper wires twisted together. The wires are twisted with each other to minimize interference from other twisted pair cable. Twisted pair wire pair have fewer bandwidth than coaxial cable or optical fiber cable. There are two types of twisted pair cable. हमने ट्विस्टेड पेयर केबल की तो समझ आ गई ना. अब अगेन हमने इस ट्विस्टेड पेयर केबल को डिवाइड किया है टू टाइप्स में विद रिस्पेक्ट टू इसकी शेल के लिहाज से. तो वो जो हमने डिवीजन किया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. वन इज़ अनशेल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको आप लोग सिंपली यूटीपी से ही रिप्रेजेंट करते. दूसरा हमारे पास है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मीन एसटीपी का मतलब यहाँ ये है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अच्छा ओके स्टूडेंट. तो अब थोड़ा सा ज़रा मैं अनशील्ड, आप शील्ड अनशील्ड को ज़रा करेंगे ना. तो आप लोगों ने अभी जो दो टाइप्स पढ़ लिए इनको अब मैं ज़रा डिटेल में जाऊंगी. अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको आप लोग यूटीपी केबल से रिप्रेजेंट करते हैं. यूटीपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्किंग वायर्स. इट इज़ इनएक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबल एंड लाइट, thus making it very easy to work with. The quality of UTP may vary from telephone grade wire to extremely high speed cable. समझ आ रही है आपको. सामने पिक्चर भी नज़र आ रहा है. असल में ये हमारे पास क्या है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल तो है लेकिन अब इसको जो डिवाइड किया है इसकी शेल के लिहाज. अब देखें ना यहाँ पर हमारे पास है अनशील्ड है, इसके कवर नहीं है. समझ आ रही है. और इसकी ज़रा खसूसियात भी बयान कर रही है कि ये हमारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है, फ्लेक्सिबल भी है, लाइटली है और मेकिंग बनाता है कि बहुत ही आसानी के साथ हम इसके थ्रू काम करते हैं. द क्वालिटी ऑफ यूटीपी मै वेरी फ्रॉम टेलीफोन ग्रेड वायर टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड केबल. और ये हमारे पास हाई स्पीड केबल होते हैं. इसके इन्वर्स में हम जाएंगे तो हमारे पास
ओके स्टूडेंट, इसके इन्वर्स में हमारे पास शील्ड ट्विस्टेड फेयर केबल है, एसटीपी केबल है। क्या हमारे पास है कि द डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी आई स्टेट द एसटीपी यूज मेटालिक शील्ड वेव टू प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम इंटरफेरेंस, तो इट कॉस्ट मोर देन यूटीपी। इसकी कॉस्ट हमारे पास यूटीपी से ज़्यादा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एंड आपको ये केबल नजर आ रहे हैं। समझ आ रही है ना? तो हमारे पास ये शेल ट्विस्टेड फेयर केबल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा थर्ड टाइप आते हैं हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया के हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास ये गाइडेड मीडिया में इसका जो थर्ड पार्ट से टाइप से इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास वो है कोक्सियल केबल। A coaxial cable has a central core conductor of solid or stranded wire enclosed and in insulating wedges and torn in case an outer conductor of metal, foil, braid, or a combination of the two. The outer material wrapping is a second conductor to complete the circuit and shield against noise. This outer conductor is also enclosed in an insulating sheet and whole cable is protected by a plastic cover. तो ये तो हमारे पास सारी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोक्सियल केबल कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह इसमें आउटर या आउटर मटेरियल रैपिंग किस तरह होती है, कंडक्टर का क्या इसमें इशू है, किस तरह हमारे पास ये सारा कुछ करता है। तो द होल जो प्रोटेक्टेड होता है ना, हमारे पास ये प्लास्टिक कवर के थ्रू ये प्रोटेक्ट होता है। अच्छा स्टूडेंट, आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू आप कोक्सियल केबल को देख सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास प्लास्टिक जैकेट हो गया, अलग ये शेल है। अब ये ज़रा देख लीजिए, हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। इसके अलावा ये हमारे पास सेंट्रल कोर हो गया एंड ये हमारे पास मेटालिक शेल हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हैं कोक्सियल केबल क्या फीचर्स के हमारे पास इस केबल में क्या क्या अहम चीज़ें हैं और किस तरह इसका सारा काम होता है। आई होप आपको इस पिक्चर के थ्रू सारा कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे पास क्या है? एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ए, समझ तो आ गई है ना? हमारे पास है कोक्सियल केबल की भी समझ आ गई। अब हमारे पास जो मीडिया में ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास गाइडेड मीडिया में जो लास्ट टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी नैरो of a very narrow strand or fiber of glass called the core. The core is surrounded by a concentric layer of a glass called cladding. The cladding is covered by a protective coating of a plastic jacket. It transmits signal in the form of light rather than electrical signal. समझ आ गई ना कि ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को क्या है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बजाय इसके कि हम जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है ना कुछ सेंड कर ले, करंट पहुँचे, इसमें हमारे पास लाइट के थ्रू सारा काम होगा। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या है कि दिस एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस एलिमिनेशन टेक द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। द फाइबर ऑप्टिक यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट सिग्नल थ्रू ए चैनल. A glass or plastic core is surrounded by a cladding of a dense glass or plastic. The difference in the density of
two material case the beam of light moving through the core. No light escape the glass core because of this effective cladding. The optical fiber cable is becoming more popular. लाइक देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटर साइड शील्ड या जैकेट होता है। इसके अंदर हमारे पास इस तरह केबल से पहले हमारे पास कंडक्टिंग शील्ड हम इस तरह करेंगे, सही है। इसके अलावा हमारे पास इंसुलेटिंग लेयर है ये हमारे पास, एंड ये हमारे पास जो है ना सेंट्रल कंडक्टर है, ये है। तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल के। अच्छा, तो आई होप स्टूडेंट आपको गाइडेड मीडिया की सारे टाइप्स, गाइडेड मीडिया क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये समझ आ चुका होगा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को ज़रा डिस्कस करेंगे। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको हम दूसरा नाम जो है ना अनबाउंडेड भी कह सकते हैं, एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का नाम भी इसको हम दे सकते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया आल्सो कॉल्ड वायरलेस मीडिया ट्रांसपोर्ट सिग्नल विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कंडक्टर बिटवीन द टू डिवाइस। बजाय इसके कि हम कोई भी कंडक्टर, कोई भी केबल फिजिकली कनेक्ट कर ले फिर वो काम करेगा। तो हमारे पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास क्या है, बगैर केबल के सारा काम करेगा सिग्नल के बेस पर। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम जाएंगे कि सिग्नल हमारे पास क्या होते हैं, कि सिग्नल आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू द एयर। यह सारा कुछ हमारे पास क्या होगा, एयर हवा के थ्रू सारा कुछ ब्रॉडकास्ट होगा, एंड दोस आर अवेलेबल टू एनी वन हु हैज़ द डिवाइस कैपेबल ऑफ रिसीविंग देम। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या हमारे पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है ना हमारे पास, या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसके हम जो हमारे पास जो मज़ीद टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉमनली यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास फर्स्ट वन रेडियो है, माइक्रोवेव्स हैं एंड इंफ्रारेड है। जो कि हमारे पास फर्स्ट वन रेडियो है। रेडियो distribute radio signal through the air over long distance such as between city and country, and short distance such as within an office or home. Radio are normally multi-directional। क्लियर हो गया ना कि रेडियो व्यूज़ जो है ना हमारे पास नॉर्मली मल्टी डायरेक्शनल में है। अच्छा, द मल्टी रेडियो व्यू में हमारे पास है कि द मल्टी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो व्यू make them useful for multicasting, and which there is one sender but many receiver. It has frequency between 10 kHz to 1 GHz. Our AM and FM radio station called relays, phone and television are examples of the multicasting. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब ज़रा रेडियो व्यू पर जाएंगे। रेडियो व्यू में हमारे पास स्पीकर के थ्रू ज़रा हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सही है।
देख लें हमारे पास ये एक तरफ ये ट्रांसमीटर हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर हो गया। जिस तरह हमने डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में पढ़े थे, एक हमारे पास सेंडर होना चाहिए, दूसरा रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए एंड प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। तो रेडियो भी हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास ट्रांसमीटर होगा, दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर जो है ना एंटीनास के थ्रू क्या करेगा, ऐसा हमारे पास डेटा को सेंड करेगा, और इस तरह एंटीना के दूसरे साइड पर भी हमारे पास इस तरह ये सारा कुछ ये उठाएगा। सही है ना। और मीन एनालॉग फॉर्म में, रेडियो फॉर्म में ये सारा मूवमेंट करेगा। ओके, थोड़ा सा ज़रा हम आएंगे एंड माइक्रोवेव्स को डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव भी हमारे पास जो है ना वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के जो है ना एक टाइप्स हैं। माइक्रोवेव एज ए वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज that travel at a high frequency than radio wave and provide high throughput as a wireless network medium. ओके, माइक्रोवेव हमारे पास एज ए वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी that travel at high frequency than radio wave and provide high throughput as a wireless network media. Microwave transmission requires the sender to be on line upside of the receiver. Microwave are used to transmit wireless signal across a few miles for long distance communication. Satellite microwave technology as used. आई होप सो आपको यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है। समझदार लास्ट सेंटेंस इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो हमारे पास सेंटर के लिए सहारा लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। मीन लाइन ऑफ साइट का आप लोग पिछले वाले में कर लो। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि ये जितनी ऊंचाई सब कुछ है इसकी भी इतनी होगी। सही है। मीन जैसा ये एक दूसरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ दे दूँ, जैसा रिमोट होती है। सही है। रिमोट के थ्रू हम टेलीविज़न को ऑन ऑफ करते हैं। अगर दरमियान में रिमोट टेलीविज़न एंड रिमोट के दरमियान में कुछ आ गया तो फिर वो हमारे पास जो है ना सिग्नल सही नहीं आएंगे। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब यह है कि एक तरफ जितनी हम वो करेंगे दूसरी तरफ भी सारा कुछ वो होगा। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा ज़रा हम जाएंगे यहाँ तक तो समझ आ चुका है ना कि रिव्यू हो गई। ये थोड़ा सा ज़रा मैं बैक जाऊँ। अच्छा, रिव्यू की समझ आ चुकी है। ये एक हमसे मिस हो चुका है। सही है, थोड़ा सा ज़रा दोबारा रिवाइज करूँ। अनगाइडेड मीडिया आप लोगों ने समझ लिया ना कि जिसको हम वायरलेस मीडिया ट्रांसपोर्ट सिग्नल विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कंडक्टर बिटवीन द टू डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग। समझ आ रही है ना। अभी हमने ये बात कर ली कि इसमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम कोई भी फिजिकल चीज़ जो है ना कनेक्ट कर सके केबल वगैरह के थ्रू सारा कुछ कर लें। सिग्नल हमारे पास नॉर्मल ब्रॉडकास्ट होंगे तो द एयर एंड दूसरे अवेलेबल एनीवेयर डिवाइस केपेबल ऑफ रिसीविंग देम। अच्छा, हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। रेडियो वेव हमने डिस्कस कर लिया। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियो सिग्नल जो है ना थ्रू आउट द एयर और लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना, जैसे हमारे पास सिटीज़ एंड कंट्रीज़ होते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंस जैसे हमारे पास एक ऑफिस या होम होता है,
तो रेडियो व्यूज़ हमारे पास नॉर्मली मल्टी डायमेंशन है, सही है ना। व्यू में मल्टी डायमेंशन में सारा कुछ करेगा। अच्छा, मल्टी डायरेक्शन का मतलब ये हमारे पास ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेडियो व्यू मेक देम यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग एंड द विच देयर एज वन सेंडर बट मेनी रिसीवर एट हैज फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। और AM एंड FM रेडियो स्टेरियो रिकॉर्डलेस, जिस तरह आप लोगों के फ़ोन सिस्टम होते हैं या टेलीविज़न होते हैं, या एग्जाम्पल हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल हैं मल्टी कास्टिंग के। ये डायग्राम में हमने डिस्कस करके लाइन अप साइड होना चाहिए, दोनों सेंडेंसियन का लेवल जो है ना वो एक होनी चाहिए, सही है। तो आप देखें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना दरमियान में है, तो ये लाइन अप साइड होना चाहिए, सही है। क्योंकि हम जो है ना रेडियो को पढ़ें तो लाइन अप सेट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास माइक रिव्यू होगा। माइक रिव्यू हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी that travel at high frequency gain radio view and provide high throughput as a wireless network media. More view transmission. Microwave transmission requires the sender to be in line opposite of the receiver. Microwave are used to transfer wireless signal across a few miles for long distribution communication. Satellite microwave technology is used. क्लियर है। अच्छा, इनप्लाट को पढ़ेंगे। इनप्लाट हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है that send signal using infrared light view. So infrared frequency are just below visible light. These high frequency allow high speed data transmission. This technology is similar to the use of remote control by a TV. Infrared transmission can be affected by object abstraction, abstracting sender or receiver. मज़ीद ज़रा इनफ्राट को ज़रा पढ़ेंगे। इनफ्राट हमारे पास यूज एंड डिवाइस सच एज द माउस वायरलेस कीबोर्ड एंड प्रिंटर हो गया। विद इनफ्राट कंप्यूटर्स can transfer file and other digital data bidirectionally. Infrared adapter are installed in many laptops, handheld personal device and mobile phones. ओके स्टूडेंट, तो आज की लेक्चर हमारे पास इतनी थी। आई होप आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, सही है, तो कोई राय आप देना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर दे दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।